राजनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि राजनीतिक में मान के चलिए एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है और कोई राहुल गांधी ने कोई बड़ा चीज नहीं कर दिया था। आज बहुत सारे सांसद विधायक सभी पार्टी के हैं जो हत्या, खून, डकैती, चोरी बहुत सारे काम करके आज उन्होंने विधायक और सांसद बने हुए। राहुल गांधी जी बोला था, उनकी भावना वो ऐसी नहीं थी, लेकिन उनको इस तरह से कोर्ट में पेश किया गया और उनका जो वकील था उस तरह से दलील नहीं दे पाया। आप समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी इतने बड़े पार्टी के आदमी हैं, उनके इतने बड़े बड़े वकील हैं, उसके बावजूद भी उनको क्यों इस तरह से सजा कोर्ट ने सुनाया। ये तो वास्तविक में प्रश्न चिन्ह लग रहा है कहीं न कहीं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं हरैल पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मुकेश चौहान जी। सर, एक क्वेश्चन है आपसे कि अभी वर्तमान में जिस तरह से राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई है, आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता की बात है तो राहुल गांधी की सदस्यता जो MP MLA कोर्ट है, हर जिला में एक कोर्ट होती है MP MLA कोर्ट, उनके द्वारा किया गया है। तो संवैधानिक रूप से यह उनको संविधान कानून के तहत इनको समाप्त किया गया है, लेकिन यह राजनीतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि राजनीतिक में मान के चलिए एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है और कोई राहुल गांधी ने कोई बड़ा चीज नहीं कर दिया था। आज बहुत सारे सांसद विधायक सभी पार्टी के हैं जो हत्या, खून, डकैती, चोरी बहुत सारे काम करके आज उन्होंने विधायक और सांसद बने हुए। राहुल गांधी जी बोला था, उनकी भावना वो ऐसी नहीं थी, लेकिन उनको इस तरह से कोर्ट में पेश किया गया और उनका जो वकील था उस तरह से दलील नहीं दे पाया। आप समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी इतने बड़े पार्टी के आदमी हैं, उनके इतने बड़े बड़े वकील हैं, उसके बावजूद भी उनको क्यों इस तरह से सजा कोर्ट ने सुनाया। ये तो वास्तविक में प्रश्न चिन्ह लग रहा है कहीं न कहीं। 2013 में कांग्रेस एक अध्यादेश लेकर आ रही थी जो 1991 का कानून था, उसको हटाने के लिए, लेकिन वही अध्यादेश को राहुल गांधी जी ने फाड़ा और काफ़ी सोशल मीडिया पर मीम निकल रहे हैं कि जो गड्ढा खोदा राहुल गांधी जी ने उसमें आज खुद गिर गए। देखिए, वो तो मान के चलिए राहुल गांधी की जहाँ तक बात है, गलत किया तो उन्होंने। कोई भी अध्यादेश को आप विरोध कर सकते हैं, सदन में फाड़ने का और किसी के ऊपर फेंकने का, क्योंकि हम भी एक जनप्रतिनिधि है, हमारी भी सदन चलती है, हम असहमत है उसका विरोध करेंगे। और ये पेपर फाड़ के कहीं फेंक देना आप एक माननीय है, आपके लिए ठीक नहीं है। बाकी पॉलिटिक्स में मीम निकालना, विरोध करना, आप सही करें या गलत करें, विरोधी तो आपका हमेशा विरोध करते रहेगा। एक और आखिरी सवाल कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च संवैधानिक पीठ होती है, लोअर कोर्ट ने यह सज़ा सुनाई है, अगर यह सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से चुनौती दी गई है, अगर यह फैसला पलट देते हैं तो कहीं ना कहीं से कोर्ट पर भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि पक्षपात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। आखिर कोर्ट क्यों बनाया गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, क्यों 3 स्तर का कोर्ट क्यों बनाया गया? ऐसा नहीं है कि अन्य केस में किसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको जजमेंट दे दिया गया, उनको कोई सजा सुना दी गई तो हाई कोर्ट नहीं कोई केस को तोड़ती है, साक्ष्य के अभाव में हाई कोर्ट भी उसको होती है। ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट में जो कोई केस का जजमेंट आ गया तो सुप्रीम कोर्ट नहीं तोड़ती है। इसका मतलब थोड़ी है कि आप कहिए कि जो हाई कोर्ट में निर्णय हो गया वो सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए, ऐसी नहीं है। बाकी वहाँ बड़े बेंच बैठते हैं, बड़े वकील बैठते हैं, अपनी दलील देते हैं। रही बात राहुल गांधी की बात चल रही है, तो राहुल गांधी की बात पर एक माफीनामा की बात चल रही है। जहाँ तक हम देख रहे हैं उतने तो हमें कानून की जानकारी है नहीं सर। तो बात चले कि माफीनामा अगर आप किसी सोशल मीडिया पर या कहीं किसी चीज पे आप बोलते हैं तो आपके पास मौका होता है कि आप फेसबुक हो, ट्विटर हो या अन्य, तो 24 घंटा के अंदर आप माफीनामा मांगते हैं कि भाई हमसे मिस्टेक हो गई हो, तो फिर वो जो है उसको रिमाइंडर करके उसको समाप्त कर दिया जाता है। जिस तरह से सूरत के एक लोअर कोर्ट ने यह सजा सुनाई और बोला, ये MP MLA कोर्ट है। हाँ, MP MLA कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, उन्होंने सजा सुनाई और 1 महीने का मौका दिया था कि आप रख सकते हैं, लेकिन आनन फानन में जिस तरह से लोकसभा स्पीकर ने 1 दिन में ही यह फैसला, ये चीज तो कहीं न कहीं सरकार, जैसे कि देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, हाई कोर्ट में मामला चला। अब क्या है कि कोर्ट तो दोषी, देख लीजिए कोर्ट तो अभी भी दोषी मान रही है, आपको जेल नहीं हुआ, चूंकि प्रावधान नहीं है कि 2 साल के अंतर्गत में आपको जेल रखा जाए, तो आपको, लेकिन आप निर्दोष तो नहीं है। देखिए यहाँ टेक्निकल इशू, आप निर्दोष नहीं है, दोषी हैं। अब अगला कोर्ट आपको कहेगी कि आप दोषी हैं कि नहीं है, लेकिन फिलहाल ये कोर्ट आपको दोषी मान ली। हाँ, ये तो जरूर है कि आनंद फानल भी इतनी जल्दी सदस्यता समाप्त, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो भागे चलते हैं अपराध में, उनकी सदस्यता समाप्त करने में काफी टाइम लग जाता है।
कि आनन फानन में सदस्यता समाप्त करना ये राजनीतिक रूप से सही नहीं है, और ये स्वच्छ राजनीतिक, भारत के स्वच्छ राजनीतिक इसको नहीं कहेंगे हम। आने वाले समय में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो इस तरह के आपको लग रहा है कि फिर से देखने पड़ेंगे ये जो प्रत्यारोप लग रहा है एक दूसरे के ऊपर? देखिए, लगभग सभी नेता भाषण देते हैं तो कुछ न कुछ सही गलत, कुछ न कुछ टंग स्लिप कहिए या कुछ ऐसे बोलिए, पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए लोग बोलते ही हैं। अब उस चीज को आप जानते हैं कि उसको भावनात्मक रूप से लेके आप उसको और किसी कोर्ट में चले जाना मान लिया जाए तो ये तो सही नहीं है हमारे समझ से। लेकिन जो भी लोग बोलते हैं तो अदर व्यक्ति को भी कोर्ट में जाना चाहिए। जब प्रावधान निकल गया, लोग एक आदमी जा रहे हैं, कोई भी लीडर हो, पक्ष का हो, विपक्ष में हो, सत्ता में हो या सत्ता से दूर है या हारे जीते हो, अगर इस तरह की भाषण देते हैं तो उन सबके खिलाफ अगर लोग कोर्ट में जाए तो हमें लगता है कि लगभग सांसद विधायक जो है उनकी खाली हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि जिस तरह से नेता अपने चुनावी भाषण में शब्दों का चयन करते हैं, अगर सभी लोग कोर्ट में जाएंगे तो कोई भी सदन, या तो विधानसभा का सदन हो या लोकसभा का सदन, वहां पर कोई नेता आपको नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। आप देख रहे वंदे विहार, फेसबुक यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या मुकेश चौहान जी ने कहा है वह सही है या आप उनकी बात से मुखातिब रखते हैं? धन्यवाद।